संस्कृति और धर्म बहुत महान है। उसके अंतर्गत कई पुराने मंदिर है। इसमें भी प्रथम स्थान पर ये दक्षेश्वर महादेव उसका नाम आता है। श्रीमद् भागवत ने उसका विस्तृत पूर्ण वर्णन किया है, लेकिन हम उसको संक्षेप में कहेंगे कि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी श्रद्धा बहुत टूंक समय में पूर्ण होती है और ये दक्षेश्वर महादेव से नाम से जाना जाता है। इसमें श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान ने उसका तो बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, लेकिन कई लाख साल वर्ष पूर्वे दक्ष प्रजापति महाराज ने यज्ञ किया था। हरिद्वार नगरी में आने का सौभाग्य मिला। हरिद्वार नगरी के अंदर ये जो जगह है ये कंखल जगह। कंखल जगह में जो ये मंदिर है ये दक्ष प्रजापति का मंदिर है। ये लाखों वर्ष पुराना मंदिर है। इसकी जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कथा है, दक्ष प्रजापति जी की पुत्री सती माता जब दक्ष प्रजापति जी ने यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया तो सभी देवी देवताओं का आमंत्रण किया। सभी देवी देवता यहाँ पर आए, लेकिन शिव भगवान को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। उसी भगवान के जो भी यहाँ पे शिव भगवान के दर्शन करेंगे उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। और यहाँ पे जो सावन का विशेष महत्व है, 1 महीने के लिए शिव भगवान यहाँ पर रहते हैं। इस वीडियो के साथ साथ आपको यहाँ पर सती माता और दक्ष प्रजापति जी की कुल देवी का भी मंदिर आपको हमने कवर किया हुआ है। और हरिद्वार से समस्त जितने भी धार्मिक स्थान है और सिद्ध मंदिर है यहाँ पे सारे इस वीडियो में मिलेंगे। आई बटन में मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं आपको। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करे। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आने का कंखल में दक्ष प्रजापति मंदिर। ये इतिहास आपका लाखों वर्ष पुराना इतिहास है, जिसे मैं आज के लिए आप कवर कर रही हूँ, जिसमें सती माता, पार्वती माता, शिव भगवान और दक्ष प्रजापति उन सबको कवर करूँगी। उससे पहले आपको हरिद्वार आना है और हरिद्वार में जगह पड़ती है कंखल में दक्ष प्रजापति जी का मंदिर है, सती माता मंदिर, और यहीं पे घाट भी मिलेगा आपको। और उसी के पास में आपको मिलेगा कई सारे मंदिर। तो ये मैं आपको पार्किंग स्लॉट दिखा रही हूँ कि जब आप यहाँ पर आते हैं कंखल में, तो कंखल में आपको मंदिर के बाहर पार्किंग स्लॉट है, जहाँ पे आप इजी टू पार्किंग है और आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। ये मैं एंटर कर रही हूँ द्वार के अंदर। ये दक्ष प्रजापति मंदिर है। इसकी स्टोरी, क्या स्टोरी था, क्या इतिहास था, वो मैं साथ के साथ बताती रहूँगी आपको। और यह जो मंदिर है लाखों वर्ष पुराना मंदिर है। आपको जैसा पता कि पुरानी कथाओं के अनुसार जब दक्ष प्रजापति जी ने एक हवन किया और ठीक है यज्ञ किया, उस समय की बात है। तो सभी देवी देवताओं को यक्ष प्रजापति ने बुलाया, लेकिन शिव भगवान और सती माता को नहीं बुलाया। तो उस अपमान के बारे में पूछने के लिए सती माता यहाँ पर आई और उन्होंने देखा और पूछा यक्ष प्रजापति जी से कि आपने सभी देवी देवताओं को यह आमंत्रण दिया, बट मेरे पति को आमंत्रित नहीं किया, हमें आमंत्रित नहीं किया। पिताश्री, आपने ऐसा क्यों किया? तो दक्ष जी के द्वारा शिव भगवान का अपमान किए जाने पर माता सती ने यज्ञ कुंड, जो मैं भी यज्ञ कुंड आपको दिखाऊंगी, भी कोशिश करूंगी कि अंदर की क्लिप मिल जाए, यज्ञ कुंड के अंदर अपनी प्राण आहुति दे दी और जिसमें उन्होंने ठीक है उनका शरीर भस्म हो गया। उसी समय फिर शिव भगवान को पता चला और शिव भगवान आए यहाँ पर। तो शिव भगवान ने देखा कि सती माता ने अपनी देह त्याग कर दी है और यहीं पे फिर क्रोधवश शिव भगवान ने अपने बालों की 3 लड़ें निकाली और जमीन पे फेंक दी, जिसमें से काली माता और वीरभद्र नामक
के शिव भगवान का एक राक्षस रूप पैदा हुआ, जिन्होंने दक्ष प्रजापति यानी कि दक्ष पिता का वध किया और उनकी गर्दन काट दी। और जिससे ठीक है उन्हें फिर सभी देवी देवताओं ने यहाँ पे काफ़ी भगवान से प्रार्थना की कि सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ऐसे ठीक है प्रजनन क्रिया बंद हो जाएगी। तो तभी शिव भगवान, आशुतोष भगवान से बार बार प्रार्थना किए जाने पे शिव भगवान जो जल्दी से प्रसन्न हो जाते, सिर्फ जल चढ़ाने मात्र से ही। तो उन्होंने कहा कि जो भी पहले सबसे पहला कोई भी आपको मिलेगा वहाँ पे जानवर, उसकी गर्दन लेके आइए तो मैं दक्ष जी को जीवित कर दूंगा। तो वहाँ पर रास्ते में उन्हें एक बकरा का सर मिला और बकरे का सर लेके आकर दक्ष प्रजापति जी को वो सर लगा दिया, जिससे वे दोबारा जीवित हो गए। फिर उन्होंने आशुतोष भगवान शिव भगवान जी से अपनी माफ़ी मांगी और आशुतोष भगवान जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। तब उसके बाद दक्ष प्रजापति जी ने कहा, हे आशुतोष भगवान, हे शिव शंकर भोलेनाथ, आप यहाँ पर विराजमान रहिए। जब भी कोई आपको सच्चे मन से पूजेगा, कोई भी यहाँ पर आएगा तो आप उनकी यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो ऐसे ही आशीर्वाद के साथ जब सावन का महीना आता है तो 1 महीने के करीब शिव भगवान यहाँ पर रहते हैं। ये उनका ससुराल भी है और सती माता का मायका भी बोला जाता है। सामने ही गंगा घाट है आपका। तो ये जो मंदिर है, जो ये परिसर है, यहाँ पहुँचने से ही आपके लाखों पाप धुल जाते हैं। और सच्चे मन से अगर कोई आके यहाँ पे कोई मन्नत मांगता है तो उसकी वो मन्नत सारी पूरी हो जाती है। धन्य है शिव भगवान, जिनके दर्शन मात्र से सारे जन्म जन्मांतर के पाप छूट जाते हैं। ये है ठीक है यज्ञ कुंड, सामने आप जो देख रहे हैं। इसके अलावा आगे की परमिशन हमें नहीं है कवर करने की। मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आगे हमें कवर करने का अवसर मिले। इतना कर सकते। ये यज्ञ कुंड है, इसे दक्ष कुंड है ना, ये दक्ष कुंड है जिसमें दक्ष जी ने यज्ञ किया था और सभी देवी देवता यहाँ पर सारे उस टाइम थे, लेकिन शिव भगवान नहीं थे। तो इसी यज्ञ कुंड में यहाँ पर यज्ञ हुआ था। आगे की परमिशन नहीं है। तो आप साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा गंगा मंदिर, जो गंगा घाट के बराबर में है। पुराना प्राचीन गंगा मंदिर है आपका, ये भी लाखों वर्षों पुराना मंदिर है। आप जब भी आए यहाँ बिल्कुल ये घाट से लगा हुआ है। ये भोलेनाथ जी और ये आपके गंगा मैया और ये भगीरथ जी, क्योंकि भगीरथ जी ही जमीन पे धरती पे गंगे मैया को लेके आए थे। तो तीनों की मूर्ति, गंगा मैया को शिव भगवान ने अपने मस्तक यानी कि जूड़े में धारण किया था। तीनों की मूर्ति एक साथ है। और जो गंगा मैया का वाहन है वो मगरमच्छ है, ठीक है, वो भी सामने आपको देखने को मिल रहा है। अब मंदिर परिसर की अगर हम लोग बात करते हैं, मंदिर परिसर काफ़ी पुराना है, लाखों वर्षों पुराना मंदिर का इतिहास है। मंदिर में जो दक्ष प्रजापति मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ मंदिर है और ये मंदिर भी लाखों वर्षों पुराना मंदिर है। दक्ष प्रजापति और सती माता का मंदिर यहाँ पे ठीक है बगल में है। बिल्कुल आज पंडित जी से जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। और एक सिद्ध मंदिर है, जब भी आप यहाँ पर आए यानी कि सती माता मंदिर, दक्ष मंदिर के यहाँ पर आप आए तो सबसे पहले सती माता मंदिर, दक्ष मंदिर के दर्शन कीजिए। उसी के बराबर में गंगा घाट है, वहाँ पे स्नान कीजिएगा और फिर उसके बाद बाबा का सामने